क्या आप पितृदोष से पीड़ित हैं और अपने पितरों की आप कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं? पितरों को आप मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपके द्वारा करने में थोड़ा सा असुविधाजनक हो या आपके पास समय नहीं है, धन नहीं है, तो आज का वीडियो आप सबके लिए ही है। देखिए, आपके पितरों की शांति के लिए मैं 5 ऐसे उपाय लेकर के आया हूँ जिनको करके आप अपने पितरों की शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितरों की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष में आपको 5 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसमें पहले नंबर पे आता है पीपल का पेड़। जी हाँ, यदि आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपके पितरों अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि गीता जी में भगवान ने बताया है कि पीपल का वृक्ष में स्वयं ही हूँ, और इसमें सभी देवी देवताओं के साथ ही पितरों का निवास भी बताया जाता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, और पीपल के वृक्ष कम से कम आपको 9 लगाना चाहिए, जिससे आपके माता पिता, नाना नानी दोनों ही खानदान के सभी पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। दूसरा पेड़ आपको लगाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण पेड़ है वह बिल वृक्ष का है। जी हाँ, बिल वृक्ष के बारे में ऐसा बताया गया है कि किसी व्यक्ति की शव यात्रा यदि बिल वृक्ष के पेड़ के नीचे से गुजर जाती है तो उसकी मोक्ष सहज में ही हो जाती है, चाहे वह कितना ही दुरात्मा क्यों ना हो। ऐसे दिव्य बिल वृक्ष को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ, अगला पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अगला जो महत्वपूर्ण वृक्ष होता है दोस्तों, वह होता है बड़ का पेड़। जी हाँ, बड़ में भी पितरों का वास होता है, भगवान सदाशिव का इसमें निवास होता है। और बड़ के जड़ में यदि दूध और जल मिला करके रोजाना उसमें डाला जाए तो पितरों की अत्यंत ही प्रसन्नता प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति होती है। इसलिए बड़ का पेड़ भी प्रत्येक सनातन हिंदू धर्म को अपने पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में अवश्य लगाना चाहिए। बड़ के बाद में आता है अशोक का वृक्ष। जी हाँ, अशोक का वृक्ष भी जो है वह समस्त शोक को निदान करने वाला बताया गया है। अशोक का वृक्ष लगाने से भी पितरों की शांति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही तुलसी का वृक्ष, अपने घर के अंदर आंगन में प्रत्येक घर में हिंदू सनातन की पहचान होती थी कि तुलसी का वृक्ष सबके घर में पाया जाता था। जिन घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह भूत प्रेत का निवास नहीं हो सकता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए दूसरा कार्य जो बताया गया है वह प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष में और नियमित भी पंचबलि अवश्य करना चाहिए। पंचबलि में क्या किया जाता है मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। 5 पत्तलों के ऊपर भोजन रखना चाहिए जो श्राद्ध के निमित्त बनाया गया हो, अपने पितरों की शांति के लिए बनाया गया हो, जो शुद्ध सात्विक हो, जिसमें दूध से बना हुआ पदार्थ जैसे खीर इत्यादि होना आवश्यक है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ऐसा पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। पंचबलि में आपको सबसे पहले एक पत्तल के ऊपर गाय के निमित्त भोजन निकालना चाहिए, दूसरी पत्तल पर श्वान अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालना चाहिए, और तीसरे पत्तल पर कौवे के लिए बलि यानी भोजन निकालना चाहिए, चौथी पत्तल पर देवताओं के निमित्त देव बलि इस नाम से भोजन निकालना चाहिए, और 5वीं पत्तल पर पिप्पली का अर्थात चींटी के लिए, चींटी नगरे के लिए भोजन निकालना चाहिए। अब पत्तल पर रख करके जो भोजन गाय के लिए निकाला है वह गाय को देना चाहिए, कुत्ते के लिए जो निकाला है वह कुत्ते को देना चाहिए, और जो देवताओं के निमित्त दिया गया है वह देवताओं के निमित्त प्रदान कर देना चाहिए। साथ ही जो पिप्पली का अर्थात चींटी के लिए निकाला था वह चींटी नगरे के पास में जाकर के डालना चाहिए। इस प्रकार से यह श्राद्ध पक्ष में पंचबलि यदि व्यक्ति करता है तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण की विधि बताई गई है। अपने प्रत्येक पितरों की आत्म शांति के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, तर्पण के लिए यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप अपने पितरों के निमित्त संकल्प मन में कर लीजिए। अपने हाथ में जल लीजिए, कूसा रखिए, थोड़ा सा जौ और काले तिल रखिए अपने हाथ में संकल्प लेकर के, और यह कहिए कि मैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करता हूँ। फिर यह जल आप दक्षिण मुंह होकर के बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके छोड़ दीजिए। एक पात्र में जो तांबा पीतल का होना चाहिए उसके अंदर थोड़ा दूध, उसके अंदर जल, जौ, तिल और साथ ही थोड़ी पूसा उसमें डालकर रखिए। अपने हाथ में भी पूसा रखिए और पूसा से अंजलि भर करके दोनों हाथ में जल लेकर के, और फिर वह जल इस प्रकार से छोड़िए जैसे मैं आपको मुद्रा बता रहा हूँ। दोनों हाथ की उंगली से इस प्रकार अंगूठे से वह जल अपने पितरों के निमित्त जल आप 3-3 बार जल भर करके चढ़ा दीजिए।
जी हाँ, इतना मात्र करने से भी आपका तर्पण पितृ स्वीकार करेंगे। वैसे श्राद्ध पक्ष में विद्वान ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध की समस्त विधि कराना चाहिए और तर्पण में भी ब्राह्मण देवता के द्वारा मंत्र उच्चार के द्वारा यदि आप करवाते हैं तो वह और भी अधिक फलप्रद होता है। श्राद्ध में पितरों की शांति के लिए अगला जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वह कार्य बहुत ही सरल है। प्रत्येक पितरों की शांति के लिए आप अपने 16 श्राद्ध में 16 दिन तक ही या पितरों की जो तिथि होती है उस पर अन्नदान अवश्य करिए। ब्राह्मण को बुला करके आप भोजन करा सकते हैं और यदि पिता की तिथि हो तो उस दिन पार्वण श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में कम से कम 6 ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए, 9 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। यदि उपलब्ध ना हो तो 1 ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराना चाहिए। बहुत ही सरल विधि जो श्राद्ध में पितरों की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। प्रत्येक सनातन हिंदू धर्म के घर में गीता जी का ग्रंथ पाया ही जाता है, नहीं है तो हमको अपने घर पे गीता जी का अवश्य ही ग्रंथ लाना चाहिए। गीता का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी पितृदोष लागू नहीं हो सकता है। किंतु यदि इतना समय नहीं है और आप पितृदोष से पीड़ित है तो श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक दिन आप गीता जी का 7वां अध्याय या गीता जी का 15वां अध्याय अवश्य ही पाठ करिए, जिससे आपके पितरों की शांति होगी और पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 5 ऐसे कार्य बताए हैं जिनको करके आप अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, पितृदोष से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मैं आपके और आपके परिवार की कल्याण की भावना से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही और इस श्राद्ध पक्ष में आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नया घटित होवे जो आपके लिए शुभ और मंगलदायक होवे, ऐसी कामना करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप पसंद करेंगे ही, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रसन्नता कमेंट्स के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं।